आज के इस न्यू लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर को। आपको ध्यान हो तो लास्ट लेक्चर में हमने इस कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कराया था, बोले तो आपको इसके कॉन्सेप्ट समझाए थे, बस रह गए थे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज के इस न्यू लेक्चर में जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है उसका पार्ट 2 है, जिसमें साहब हम इस चैप्टर में से जो जो क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में, जो बार बार आते रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भैया हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो चर्चा करें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज, कोई परिपथ है जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रखे हैं V बराबर 40 sin 100 पाई टी। ये आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रखे हैं, द्वारा दर्शाया गया है। यहां t समय सेकंड में है, समय वोल्टता ग्राफ पूरे चक्र के लिए बनाइए। तो आपको ध्यान हो, इससे पहले हमने आपको ग्राफ समझाया था, ग्राफ कैसे बनाते हैं, इधर ध्यान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एक्स अक्ष ड्रॉ करते हैं, एक वाई अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं। एक अक्ष पर यहाँ पर लिख दिया जाता है समय और एक अक्ष पर लिख दिया जाता है वोल्टेज। और वोल्टेज और समय के मध्य जो ग्राफ बनाया जाता है वो किसका ग्राफ बनाना होता है? साइन का। तो साइन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाए साइन का, वो भी एक चक्र के लिए। क्वेश्चन कह रहा है पूरे चक्र के लिए। अच्छा साहब, तो एक चक्र का ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके से आता है। पहले मान बढ़ता है, फिर घटकर 0, फिर नेगेटिव में चला जाता है। अच्छा साहब, एक चक्र में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आपको दिख रहा है कि समीकरण क्या है? V बराबर 40 sin 100 पाई टी। अगर इसकी हम असली समीकरण से तुलना करें तो V बराबर V0 sin ओमेगा टी होता है। अगर इससे हम तुलना करें तो आपको मिलेगा कि भाई साहब V0 की वैल्यू कितनी है? 40। V0 होता क्या है? V0 होता है वोल्टेज का अधिकतम मान। सिंपल सी बात है, सिंपल बातों में बात है कि भाई साहब साइन का पड़ोसी अधिकतम मान, चाहे धारा का समीकरण हो, चाहे वोल्टेज का समीकरण हो, चाहे और कोई फिजिक्स का समीकरण हो, इसमें जो साइन का पड़ोसी होता है वो इस राशि का क्या होता है? अधिकतम मान। अच्छा साहब, ग्राफ ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया, डी पर गया, ई पर गया। ये पॉइंट पर वोल्टेज का अधिकतम मान दिखेगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 40 वोल्ट। यहाँ पर साहब नेगेटिव में अधिकतम मान दिखेगा, यहाँ पर क्या लिख देते हैं? -40। अच्छा साहब, तुलना करने पर ओमेगा बराबर मिलेगा कितना? 100 पाई, क्योंकि टी तो टी का पड़ोसी ओमेगा, टी का पड़ोसी यहाँ पर ये ओमेगा कोणीय वेग, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी बराबर 100 पाई। सॉल्व करें यहाँ से आगे तो 2 पाई से 100 पाई कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार? 50 बार। तो यहाँ से टी का मान आ जाएगा कितना? 1/50। बोले तो हमें आवर्तकाल मिल गया। आवर्तकाल क्या होता है? एक पूरे चक्कर का समय। यहां पर समय की जगह पर क्या लिख देंगे? 1/50 सेकेंड। ठीक है भाई, ये सेम क्वेश्चन पिछले 2 साल से आ रहा है और 5 नंबर में आ रहा है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। लेवल 1 का मतलब ये नहीं है कि 1-1, 2 नंबर क्वेश्चन कराया। लेवल 1 का मतलब है कि पहले सिंपल समझाना, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन 5 नंबर का आया हो, चाहे सिंपल क्वेश्चन 3 नंबर का आया हो। तो एग्जाम में 5 नंबर का आया था क्वेश्चन। ठीक है भाई, इतना ही बस इसमें करना होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, ये साहब आज का सबसे कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर और अमीटर के पाठ्यांक, आपको बताया गया था कि वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज, वो भी कौन से वोल्टेज? RMS वोल्टेज। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक दे रखा है कितना? 220। कितना दे रखा है? 220। बोले तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर क्या नापता है? RMS वोल्टेज का मान दे रखा है। अमीटर क्या नापता है? धारा, वो भी कौन सी धारा? RMS धारा, जो कि आपको दे रखी है कितनी? 1.4 एम्पियर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वोल्टता और धारा के वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो। वर्ग माध्य मूल मान बोले तो RMS मान। किस किस के ज्ञात करने हैं? वोल्टेज का और धारा का। हकीकत बात ही है
कि क्वेश्चन ने जो दे रखा है वही पूछा है। बोले तो यही क्वेश्चन है, यही आंसर है, बस आंसर है, यही लिखना है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई। भाई साहब वोल्ट मीटर का पाठ्य क्या होता है? आरएमएस मान। धारा अमीटर कौन सी नापता है? आरएमएस धारा। और यही पूछ लिया कि आरएमएस वोल्टेज कितने होंगे, आरएमएस धारा कितनी होगी। अच्छा साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर ये हो गया भैया, ये आंसर है, यही क्वेश्चन है, यही क्या है? आंसर। अच्छा साहब, तभी तो मैंने बोला था सबसे कठिन क्वेश्चन है आज का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है एग्जाम में। क्या है साहब? I इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3.5 साइन 628t माइनस प्लस पाई बाई 6। वोल्टेज आपको दे रखे हैं V इज इक्वल टू 28 साइन 628, यहां पर टी भी है, टी लिखा नहीं आया है इसमें, ठीक है, माइनस पाई बाई 6। धारा तथा विभव का शिखर मान। धारा और विभव का शिखर मान। शिखर मान बोले तो अधिकतम मान। सिंपल सी बात है, समीकरण में साइन का पड़ोसी, समीकरण में साइन का पड़ोसी क्या होता है? अधिकतम मान होता है। क्या होता है? अधिकतम मान। तो भाई साहब पहला क्वेश्चन अगर यहां से सॉल्व करें, शिखर मान देखें तो शिखर मान की चर्चा करें। सबसे पहले धारा का शिखर मान जिसे किससे लिखते हैं? आई नोट से, जो कि कितना है? 3.5। वोल्टेज के शिखर मान को वी नोट से लिखते हैं। साइन का पड़ोसी शिखर मान होता है कितना है? 28 है। ये साहब हमने 28 वोल्ट रख दिया, ये एम्पियर में धारा हो गई। ठीक है भैया, शिखर मान का काम खत्म हो गया। वर्ग माध्य मूल मान, वोल्टेज और धारा का वर्ग माध्य मूल मान। सबसे पहले हम धारा का वर्ग माध्य मूल मान किससे लिखते हैं? IRMS से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? I नॉट अपॉन √2। और I नॉट की वैल्यू कितनी है? 3.5 अपॉन √2 हो जाएगा। वही अपना आंसर है। रखना चाहो तो √2 की वैल्यू और रख सकते हैं, 1.414। इसी प्रकार अगर हम VRMS की बात करें, RMS वोल्टेज वर्ग माध्य मूल मान को किससे लिखते हैं? RMS से। धारा और विभव दोनों के निकालने हैं। अच्छा साहब, क्या होगा फॉर्मूला? V नॉट अपॉन √2। V नॉट की वैल्यू ये रही, √2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर। इसके बाद पूछ रहा है आवर्तकाल, और आवर्तकाल निकाला जाता है ओमेगा की सहायता से। इतना आप जानते हैं कि साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है। टी का पड़ोसी कौन होता है? ओमेगा। तो अगर हम असली समीकरण से तुलना करें तो ओमेगा इक्वल टू कितना दे रखा है? 628। ओमेगा इक्वल टू कितना दे रखा है? 628। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू 628। यहां से सॉल्व करें आगे तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, और 3.14 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6.28 अपॉन टी बराबर 628। टी को इधर ले जाए, 628 को इधर ले आएंगे, 628 से 628 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा। आवर्तकाल यहां से कितना आ जाएगा? 0.01, 0.01 सेकेंड। अच्छा साहब, लास्ट अगला क्वेश्चन पूछा है कलांतर। साइन के कोण को कला कहते हैं। साइन के कोण को क्या कहते हैं? कला। हमें कला में अंतर निकालना है, तो कलांतर निकालने का तरीका क्या है? बड़ी कला में से क्या घटा देते हैं? छोटी कला। कलांतर जिसे किससे लिखते हैं? पाई से। धारा की कला ये रही, वोल्टेज की कला ये रही। इसमें प्लस है, इसमें क्या है? माइनस। तो बड़ी कला में से क्या घटाएंगे? छोटी कला। बोले तो साइन के कोण में से ये कला है पूरी, इसमें से इसको घटाएंगे 628 से, 628 टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 3। कितना आ जाएगा? पाई बाई 3। ठीक है भाई। अच्छा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत शक्ति। क्वेश्चनों की लाइन लगी हुई है इसमें, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि इससे हर साल कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आता है, जरूर नहीं है सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा साहब, औसत शक्ति, शक्ति किससे लिखते हैं? पी से। प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति का फॉर्मूला आपको बताया गया है, P इक्वल टू VRMS cos फाई। VRMS ये रहा, IRMS ये रहा, cos फाई ये रहा, पाई बाई 3। बोले तो 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सॉल्व करेंगे तो यहां से अपनी क्या आ जाएगी? शक्ति आ जाएगी। ठीक है भाई।
तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर मैं लिख सकता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता रहता है एग्जाम में। ठीक है भाई। अच्छा साहब, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। शुद्ध प्रतिरोध का मतलब वो परिपथ जिसमें केवल क्या है? प्रतिरोध है। में कलांतर लिखिए। आपको बताया गया है कि प्रतिरोध पर V और I, प्रतिरोध पर V और I समान कला में होते हैं। समान कला में मतलब जिधर धारा उधर ही क्या होता है? वोल्टेज। बोले तो कलांतर कितना होता है? 0 होता है। कलांतर कितना होता है? 0। ये भी साहब इसी साल का क्वेश्चन 1 नंबर में आया था, बस यूं करना था, 1 नंबर बन जाता है। ठीक है भाई। तो मेन बात यह है कि साहब प्रतिरोध पर V और I किस में होते हैं? समान कला में। अच्छा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ। शुद्ध प्रेरणिक शब्द लिया गया प्रेरण से, और प्रेरण किस में होता है? कुंडली में। बोले तो ऐसा परिपथ जिसमें केवल क्या हो? कुंडली, उसे हम क्या बोलते हैं? शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ। तथा शुद्ध धारितीय परिपथ। शुद्ध धारितीय परिपथ धारिता किसकी होती है? संधारित्र की। ऐसा परिपथ जिसमें केवल क्या हो? संधारित्र। में कलांतर, तो कुंडली पर वोल्टेज, कुंडली के सिरों के मध्य वोल्टेज धारा से कला में π/2 आगे होते हैं। तो कलांतर बोले तो V और I के मध्य का कोण कितना है? π/2। संधारित्र के सिरों के वोल्टेज धारा से कला में पीछे बोले तो नीचे होते हैं, कितना? π/2। बोले तो कलांतर π/2। अब 3 बातें हैं। प्रतिरोध पर कलांतर 0, और संधारित्र और कुंडली पर कलांतर कितना? π/2। 3 बातें ही तो याद रखनी है, वो बात अलग है, मैंने क्वेश्चन अलग अलग दे दिए, प्रतिरोध का अलग पूछ लिया है। अच्छा साहब, क्वेश्चन पूछ रहा है खर्च शक्ति ज्ञात करो। इनमें शक्ति और मालूम करनी है, कुंडली में भी ज्ञात करनी है और संधारित्र में मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे? शक्ति का फॉर्मूला P = V/RMS I/RMS cos फाई, और फाई π/2 cos 90 की वैल्यू 0। ऐसे इसमें शक्ति निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 0। कुंडली में वोल्टेज लगाओ, धारा बहेगी, लेकिन शक्ति कितनी होगी? 0। संधारित्र में वोल्टेज लगाओ, धारा बहेगी, लेकिन शक्ति कितनी होगी? 0। और इन्हीं में बहने वाली धाराओं को कहते हैं वाटहीन धारा। क्या कहते हैं भाई साहब? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाटहीन, क्योंकि वाट है ही नहीं। किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ या शुद्ध धारितीय परिपथ में बहने वाली धारा को क्या बोलते हैं? वाटहीन धारा। या के परिभाषा आएगी, इसलिए बता रहा हूं मैं। अच्छा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इधर ध्यान दो साहब। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ RLC के सिरों के बीच विभवांतर दिए। आइए साहब, आपको दे रखा है R के सिरों के मध्य वोल्टेज। R के सिरों के वोल्टेज हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिए? VR से। कितना है? 40 वोल्ट है। कुंडली बोले तो L, कुंडली का ही तो 100 परिपथ होता है। L के सिरों के मध्य वोल्टेज कितने देखे हैं? 50 वोल्ट। और संधारित्र के सिरों के वोल्टेज रखे हैं कितने? 20। संधारित्र के सिरों के वोल्टेज को हमने किससे लिख दिया? VC से। कितना है? 20 वोल्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है लगाई गई वोल्टता, टोटल वोल्टता पूछ रहा है। टोटल वोल्टेज निकालेंगे। कौन सा परिपथ है? LCR परिपथ में टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? VL - VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। VL की वैल्यू 50, VC की वैल्यू 30, 50 - 20, 30 का स्क्वायर 900, तो 900 हो जाएगा भैया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। VR 40 का स्क्वायर 1600, 1600 900 2500, 2500 का रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने है। क्या है? दिए गए अनुनादी, कौन सा है ये? अनुनादी। बोले तो अनुनाद हो चुका है इसमें। ठीक है भाई। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या ज्ञात करनी है? धारा और कलांतर ज्ञात करना है। अनुनादी परिपथ बोले तो वो परिपथ
जिसमें कुंडली और संधारित्र के सिरों के वोल्टेज कैसे होते हैं, बराबर। VL बराबर क्या होता है, VC, और XL बराबर भी क्या होता है, XC। दो बातें हैं अनुनाद के लिए। अच्छा साहब, हमें सबसे पहले धारा ज्ञात करनी है। धारा ज्ञात करने के लिए आपको वोल्टेज दे रखे हैं। इतना आप जानते हैं कि I बराबर V/R होता है, लेकिन R की जगह पर यहाँ क्या चलता है, Z। यहाँ का जो प्रतिरोध है, प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे किससे लिखते हैं, Z से। V दे रखा है कितना, 200। Z परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का फॉर्मूला हम जानते हैं, LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, रूट में XL अंतर XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL कुंडली की और XC संधारित्र की, R प्रतिरोध की। लेकिन अनुनादी है, अनुनादी का मतलब XL बराबर XC कैंसिल हो जाएगा, तो Z बराबर क्या आ जाएगा। अबे डायरेक्ट याद रखना है, ये कैसे याद रखना है, डायरेक्ट, कि अनुनाद की अवस्था में Z बराबर क्या होता है, R इक्वल टू 200/R कितना है, 100। आंसर आ गया 2 एम्पियर। बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। अबे लेवल 1 चल रहा है, सरल सरल क्वेश्चन है। अच्छा, और क्या पूछा, कलांतर। पूरे तरीका LCR परिपथ के लिए कलांतर का फॉर्मूला लगाओ, tan phi इक्वल टू XL अंतर XC/R। अनुनादी, अनुनादी में XL बराबर XC, बराबर से बराबर कैंसिल, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। tan phi बराबर 0, और tan में 0 कितने कोण की वैल्यू होती है, 0 की। आंसर 0। ठीक है भाई। अच्छा साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य। वाटहीन धारा तो अभी समझा के आया हूं। शक्ति गुणांक और पढ़ लेते हैं। क्या है शक्ति गुणांक, आइए साहब। इतना तुम जानते हैं कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS IRMS cos phi। यही से शक्ति गुणांक की परिभाषा बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति के समीकरण में जो cos phi होता है, cos phi जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। क्योंकि भाई शक्ति का फॉर्मूला तो असली ये ना, P बराबर VI, इसके गुणा में आता है ये, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, शक्ति गुणांक। सिंपल सी बात लिखनी है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति के समीकरण में cos phi को, किसको, cos phi को हम क्या बोल देते हैं, शक्ति गुणांक। ठीक है भाई। अच्छा साहब, इसका फॉर्मूला भी निकल आता है, जो मैंने कला चित्र आपको बनवाया था LCR में। LCR में कला चित्र में उससे cos phi बराबर निकल के आ जाता है R/Z। ठीक है, कम जरूरत पड़ती है। वाटहीन धारा, वाटहीन धारा अभी अभी समझाई थी कि शुद्ध प्रेरणिक परिपथ या शुद्ध धारितीय परिपथ में बहने वाली धारा को क्या बोलते देते हैं, वाटहीन धारा। अच्छा साहब, क्योंकि उनमें वाट कितने आ रहे थे, 0 0 आ रहे थे। एक तो संधारित्र पर भी वाट 0 आते हैं और कुंडली पर भी वाट कितने आते हैं, 0 आते हैं। इसलिए उनमें बहने वाली धारा को क्या बोल देते हैं, वाटहीन धारा। एक एक नंबर में परिभाषा आती रहती है एग्जाम में पूछने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे फिर से आ गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ट्रांसफार्मर कार्य करता है उसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत का मतलब ये होता है कि उसके अंदर फिजिक्स की कौन सी घटना होती है। तो भैया ट्रांसफार्मर में होती है 2 कुंडली, एक में धारा बहते हैं और दूसरी में धारा पैदा होती है। बोले तो कौन सी घटना पर आधारित है वो, अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है, अन्य। तथा इसमें होने वाली हानि, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सी हानि होती हैं, तो हानि के रूप में भैया आपको 2 शब्द याद रखने हैं। एक तो भैया इसके अंदर होती है फ्लक्स हानि, जो चुंबकीय फ्लक्स है वो थोड़ा कम हो जाता है, फ्लक्स हानि होती है। दूसरी हानि होती है लोह हानि। लोह हानि क्यों होती है, क्योंकि इसकी भैया अंदर जो मटेरियल जो लोहे का डला रहता है वो गर्म हो जाता है, गर्म होकर उसमें से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा के रूप में थोड़े से लोहा क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। ठीक है भाई, जिसे हम क्या बोल देते हैं, लोहा हानि। लेवल 2 में फिर से क्वेश्चन आएगा जिनमें इन चीजों को डिटेल में फिर से समझाया जाएगा आपको। अच्छा साहब, 2 शब्द याद रखने हैं, फ्लक्स हानि और लोहा हानि। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात। सिंपल सी बात है, इतना आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडलीय फेरों की संख्या
एस फॉर सेकंड कुंडली में फेरों की संख्या, और साहब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है वीएस अपॉन वीपी के, और इसी अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, परिणमन अनुपात। क्या बोला जाता है इसे, परिणमन अनुपात। सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडलीय फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडलीय फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं, या इससे भी बना लेते हैं, द्वितीय कुंडली के वोल्टेज और प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज के अनुपात को क्या कह देते हैं, परिणमन अनुपात, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। सिंपल सी बात लिखनी है। अच्छा साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर, कोई ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, फेरों की संख्या किससे लिखते हैं, एन से। किसकी दे रखी है, प्राथमिक, बोले तो प्राइमरी, कितने हैं, 5000। संचरण लाइन वोल्टता 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट कर देता है। ट्रांसफार्मर ऐसा है कि 2200 वोल्टेज से कितने बना दिए, 2200 तो हो गए इनपुट और 220 क्या हो गए, आउटपुट। वोल्टेज है ये, वोल्टेज को किससे लिखते हैं, वी से। ट्रांसफार्मर में लगाए गए इतने और बना दिए इतने, 2200 से 220 वोल्ट परिवर्तित कर देता है। लगाए कौन सी कुंडली में जाते हैं, प्राथमिक में, और निकलते किस में से हैं, दूसरी में से, सेकेंडरी में से। इनपुट बोले तो किस में लगाए जाते हैं, प्राथमिक में, और निकलते किस में से हैं, द्वितीय कुंडली में से। अच्छा साहब, ट्रांसफार्मर की दक्षता, दक्षता जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा से, क्या है, 90% है। निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति बोले तो निकलने वाली शक्ति जो कि कौन सी कुंडली में से निकलती है, दूसरी कुंडली में से। शक्ति को लिखते हैं किससे, पी से। निर्गत बोले तो आउटपुट, और आउटपुट किस में से निकलता है, सेकंड में से। कितना है, 8 किलोवाट। द्वितीयक कुंडली में फेरे, फेरे इन द्वितीयक कुंडली ज्ञात करनी है। तथा निवेशी शक्ति, शक्ति वो भी कौन सी, निवेशी। निवेशी बोले तो जिसमें लगाया जाता है, लगाया किस में जाता है, फर्स्ट में, प्राथमिक में। कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो कितना सरल क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब फेरे दए हैं, फेरे पूछे हैं, इतना हम जानते हैं, कल भी जनवाया था, आज भी जनवाया है। क्या होता है, एनपी अपॉन एनएस बराबर एनएस अपॉन एनपी बराबर क्या होता है, वीएस अपॉन वीपी। वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। एनएस पूछा है, एनपी 5000, वीएस 220, वीपी 2200। सब वैल्यू पुट कर दो, क्या निकल आएगा, एनएस निकल आएगा। अच्छा साहब, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, शक्ति। शक्ति निकालने के लिए क्या दे रखी, दक्षता। दक्षता का फॉर्मूला याद रखना है भैया, बिना फॉर्मूला के तो कुछ नहीं है। फिजिक्स में सबसे कंपलसरी बात होती है फॉर्मूला याद करना। अगर आप फॉर्मूले याद है आपको कंप्लीट फिजिक्स का आधा सा पेपर आप पानी की तरह कर जाओगे। फॉर्मूले तो याद रहना जरूरी है, बिना फॉर्मूला के भैया कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो सेम ऐसा आता है कि फॉर्मूला भैया याद होना चाहिए, मेन चीज ये है। दक्षता कितनी है, 90%। दक्षता का फॉर्मूला होता है निर्गत शक्ति बोले तो द्वितीय कुंडली की शक्ति, और निवेशी शक्ति बोले तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दक्षता। 90%, परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। पीएस द्वितीय कुंडली शक्ति 8 किलोवाट। 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 90 दूसरी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बट्टे 9। बट्टे में क्या आ जाएगा, 9। 80 बट्टे 9 किलोवाट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अब आपको एक क्वेश्चन करना है। आपको भैया जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सब छठे छठे क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं।
दूसरी बात ये है कि भाई साहब इसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपने सेकंड फिजिक्स के रिवीजन की। बोले तो सेकंड फिजिक्स के रिवीजन की शुरुआत करेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे फिर से नए लेक्चर के साथ।